मोहाली में केएलवी बिल्डर्स के प्रोजेक्ट पर स्टे लगाया गया है। आखिरकार ये स्टे क्यों लगा और क्या ये पूरा मामला है, इसके शिकायतकर्ता विनय सेठी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये पूरा केस क्या है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बताएं सर, ये स्टे जो है वो किस तरह से लगा? आखिरकार आप शिकायतकर्ता हैं, क्या पूरा मामला है ये? सर ऐसे कि हमने 2020 में ये 15 एकड़ 5 कनाल ज़मीन का सौदा किया था। 16 लोग थे वहाँ ज़मीन की तरफ से। तो सौदा होने के बाद उनको 50 लाख की पेमेंट कर दी गई थी। और उसके बाद मतलब कि उसमें क्या कहते हैं कि जो केएलवी बिल्डर वालों ने हमारा अभी सौदे के थोड़ी देर बाद 7-8 दिन बाद इन्होंने 5 लाख रुपए बढ़ा के, एक हमारा जो बयाना हुआ था 1,85 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से हुआ था, इन्होंने 1,90 लाख के हिसाब से लगवा दी थी बयाना। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट भी करी। उसमें ये डिसाइड हो गया था कि हमारा एग्रीमेंट पहले हुआ है, तो जो इनका एग्रीमेंट बाद में हुआ है, तो उन्होंने लिख दिया था कि इसमें कोई पुलिस कार्रवाई बनती नहीं है, तो कोर्ट में केस चल रहा है। हमने कोर्ट में केस कर दिया था पहले ही। उसके बाद कोर्ट ने, फिर हमने गमाडा को भी पार्टी बनाया था उसमें। तो गमाडा ने अपनी स्टेटमेंट में ये लिखा कि हमने कोई अभी इसमें कोई दिया नहीं है। तो उसके बाद ही उन्होंने सीएलयू भी दे दिया। फिर हमने अपनी आरटीआई निकलवाई, वहाँ से निकलवा के सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह निकलवाए। तो उसमें फिर उन्होंने सीएलयू भी दे दिया। हमने बहुत सी रिप्रेजेंटेशन भी दी गमाडा में कि इनको, क्योंकि लिटिगेशन अभी चल रही है। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में भी रजिस्ट्रियाँ भी ये कह के करवा ली कि उसमें लैंड वालों ने कि उसमें कोई, इसमें कोई कोर्ट केस नहीं चल रहा। तो फिर वो रेरा में भी हमने रिप्रेजेंटेशन दी। फिर हमारा केस हाई कोर्ट में भी 54 पेज का ऑर्डर आया था, जो कि एलवी बिल्डर वाले गए थे। तो उसके बाद अब रिसेंट जो मतलब कि लोअर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। उन्होंने देखा कि ये हमारा जो भी टोकन सा ये बयाना हुआ था वो जेन्युइन था। तो उसके कारण उन्होंने सारे प्रोजेक्ट की कोई कार्रवाई को रोक लगा दी है कि इसमें किसी तरह। अब मेरी रिक्वेस्ट है कि गमाडा और रेरा में कि इनको फ्यूचर ना करे, और इनका जो भी है, जो भी कार्रवाई बनती है, जो भी कोर्ट ने डायरेक्शन दी है, तो उसके अकॉर्डिंगली इन पे मतलब कि सूटेबल जो भी एक्शन बनता है, ताकि जो लोगों ने ख़रीद चुके हैं, और एक मतलब कि कोई नोटिस निकलना चाहिए गमाडा और रेरा वालों की तरफ से कि लोगों को अवेयर होना चाहिए, ताकि इसमें प्रोजेक्ट में कोई फ्यूचर इन्वेस्टमेंट ना हो। बाकी देखो, हमें कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी मतलब कि वो ठीक होगा, क्योंकि हम सही थे। तो देखो कैसे होता है। बस मेरा ब्रीफ में कहना यही है कि मैंने थोड़ा ब्रीफ बता दिया आपको केस। ये कहाँ है सर? प्लॉट है कहाँ? लोकेशन कहाँ है? ये लोकेशन है एमके टेक्नोलॉजी के पास है। विलेज नगारी की लैंड है, 15 एकड़ 5 कनाल है। तो हमने अपना इसके लिए एक स्पेशल 82 सेक्टर में ऑफिस भी खोला था। 4 साल से ऑफिस भी रेंट पे लिया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंगली मतलब कि इसको प्रोजेक्ट को करना था। तो मतलब कि इन्होंने जैसे अभी बयाना तो वेट कर लेते कि जैसे कोर्ट में होता है, एक बयाना लगा हुआ है, दूसरा है, तो लेट इट डिसाइड कि वो सारी लैंड की केएलवी बिल्डर ने रजिस्ट्रियाँ करवा ली, सीएलयू भी ले लिया, गमाडा ने दे दिया, उसमें रेरा भी आ गया। तो वही होता है कि जब एक चीज़ में मतलब कि कोई लिटिगेशन चलती है, तो मतलब कि ऐसी इतना जल्दी उसको, मेरी जो राय है कि नहीं देना चाहिए। बाकी मतलब कि ये अब कोर्ट जो भी डिसाइड करेगी, हमें मतलब कि उस पर पूरा भरोसा है कि कोर्ट जो करेगी अच्छा करेगी। इसमें सर कुछ लोगों ने जमीन जो है, प्लॉट जो है वो खरीद भी लिए हैं। हाँ हाँ, प्लॉट उन्होंने, क्योंकि रेरा आ गया था, उनको एग्रीमेंट वगैरह इशू हो गए। ये मेरे को ज़्यादा डिटेल नहीं पता, पर स्टेटमेंट दी है कि 100 के करीब के प्लॉट इसमें से बिक चुके हैं मतलब कि। तो फिर जिन लोगों ने ये खरीदी उनके साथ भी ये धोखाधड़ी जैसा ही हुआ? क्योंकि ये तो जो जमीन है ये तो डिस्प्यूटेड थी। नहीं तो उनको तो देखो, दो जिन्होंने लिया उनको तो नहीं पता। जब रेरा ने इशू, रेरा ने वैसे कंडीशनल लिखा था उसमें, ने उन्होंने मेंशन किया था अपनी साइट के ऊपर कि इसके ऊपर केस चल रहा है। तो बाकी तो अब मतलब कि जो लोगों को अवेयर करना चाहिए कि मतलब कि आगे जाके उनके पास कैसे होगा, ये तो देखो मतलब कि यही तो कहना चाह रहे हैं कि जो जो गमाडा और रेरा को है, तो जो लिटिगेशन वाली ज़मीन है उसको इतना जल्दी नहीं देना चाहिए उसमें सीएलयू या रेरा वगैरह, ताकि वो, अगर रेरा ही ना मिला होता तो फिर कैसे उनको अलॉटमेंट होती।
कि अभी इनिशियल स्टेज पे केस चल रहा था, अभी बयाना ही डिसाइड नहीं हुआ था। तो मेरा कहना यही है कि अब वो तो मतलब कि बोले वाले लोग हैं, उनको तो पता नहीं ना कि देखो उन्होंने तो रेरा देखा, ही रेरा आया हुआ है तो ले लिया। रेरा के बेस पे ही मतलब कि रेरा इज़ अल्टीमेट अथॉरिटी। पहले जो होता था जैसे अपना बैंक वाले करते थे, उसकी अपना एपीएफ करते थे, फाइल करते थे, तो अब रेरा सारी कंप्लाइंस चेक कर लेता है। हमने रेरा में भी रिप्रेजेंटेशन दी थी, पर उसमें भी हमने तो बड़ी कोशिश करी कि अभी इस प्रोजेक्ट में जब तक डिसाइड नहीं होता तो इसको रेरा ना दिया जाए। तो इसमें कहीं ये भी लगता है कि हाँ, रेरा और गमाडा जो है उनका भी जो भूमिका है वो कहीं संदेहास्पद लगती है आपको, कि हाँ, संदेह के घेरे में लगती है उनकी भूमिका? नहीं देखो, ये नहीं कह सकते हम तो, मतलब कि मेरा तो फर्स्ट केस है लाइफ का। मतलब कि हमें तो मतलब कि लगा कि हमें एक किया है तो अकॉर्डिंगली जस्टिस के लिए हम कोर्ट में गए हैं। अब देखो कोर्ट जैसे भी डिसाइड करेगी हम अकॉर्डिंगली चलेंगे जी। जो कोई इंसान जो है, क्योंकि आजकल हर किसी, आजकल ही क्यों, हर कोई इंसान चाहता है कि मेरा अपना घर हो, चाहे वो ज़मीन खरीद के ले या फिर प्लॉट, बना बनाया फ्लैट जो है वो ले। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की मुसीबत या इस तरह की प्रॉब्लम का सामना उनको ना करना पड़े? तो मेनली तो देखो, मेन बॉडीज तो वही है ना अल्टीमेटली, जो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ हैं, गमाडा है, बुड्ढा है। तो उन्होंने देखो, अगर वो उन्होंने CLU या अगर वो ना दिया होता, मतलब कि लिटिगेटेड लैंड के ऊपर, जैसे उसमें नॉन कम्बरेंस सर्टिफिकेट लगे और भी कई कंप्लाइंस लगे, वो मेरे पास डिटेल है। तो उसमें मतलब कि अगर उसके बाद रेरा ना मिला होता तो कस्टमर नहीं ले सकता। तो ये तो गवर्नमेंट बॉडी इसीलिए बनाई गई है ना, रेरा जो रेगुलेटरी बॉडी इसीलिए बनाई गई है कि उनका काम यही चेक करना है कि कोई लैंड में सारे कंप्लाइंस पूरे हैं। तो ये तो देखो, गमाडा और रेरा को ही अपना जो कंप्लेंट होना चाहिए। भी सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स आई हैं कि जो लिटिगेशन लैंड है, लिटिगेशन लैंड के ऊपर कभी मतलब कि वो नहीं देना चाहिए इनको, ताकि फिर कस्टमर के साथ धोखा होएगा ही नहीं कभी। तो ये ज़रूरी है कि देखो, कस्टमर को तो नहीं पता ना कि कहाँ पे, कस्टमर का तभी रेरा आया, बैंक लोन हो रहा है तो ठीक है जी, ओके वो ले लेता है। शुक्रिया आपका बात करने के लिए। और दर्शकों से हम ये कहना चाहते हैं कि दर्शकों, अगर आप ज़मीन खरीदना चाहते हैं या कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, बेशक रेरा और गमाडा की तरफ से सारी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी कर ली गई हों, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना ज़रूरी है कि जो आप ज़मीन खरीद रहे हैं कहीं वो डिस्प्यूटेड तो नहीं है। तो ये आपको गौर करने की ज़रूरत है। बहरहाल, इस बातचीत से हम यही चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले और इस बात का आप गौर ज़रूर रखें।